अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ चार्ज के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज और फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि हम फिज़िक्स में कौन कौन से ब्रांचेज में जो है हम इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज से। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम दो वे से डिफाइन कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्ज का, दैट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, इट मीन दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट अ क्वांटिटी, चार्ज इज नॉट अ क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट अ क्वांटिटी। So the physical property, but it is a physical property. The physical property of material associated with electric force mean हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो एसोसिएटेड होती है किस चीज़ के साथ, इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ एसोसिएटेड होती है। तो इसी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। सेकेंड जो हमारे पास डिफिनीशन है इलेक्ट्रिक चार्ज का, दैट द फिजिकल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल मीन हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमारे पास मटेरियल की फिजिकल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अपीयर्स वो किसी भी मटेरियल के ऊपर अपीयर होती है व्हेन अ मटेरियल गेन और लॉस्ट इन इलेक्ट्रॉन, मीन जब भी हमारे पास कोई मटेरियल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को या तो गेन कर लेता है या इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर लेता है। तो इस वक्त हमारे पास मटेरियल के ऊपर एक फिजिकल प्रॉपर्टी अपीयर होती है और उसी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। सो अब लेट्स सपोज हमारे पास यूनिवर्स में जितनी भी हमारे पास मटेरियल्स हैं, वुड से लेके हमारे पास आयरन, कंडक्टर्स, अर्थ, जितने भी मटेरियल्स हमारे पास है सब के सब आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सब के सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अर्थ है हमारे पास एक बॉडी है, एक मटेरियल्स की बनी हुई बॉडी है, तो अर्थ भी हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि जब किसी बॉडी में हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं टू नेगेटिव चार्जेस, तो इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉडी को या इस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहते हैं। अब ऊपर अगर हम देख लें तो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है और अगर नीचे हम देख लें तो हमारे पास 5 जो है हमारे पास प्रोटॉन है। तो अब ये दोनों इफेक्ट कैंसिल कर लेते हैं, तो मीन 5 पॉजिटिव चार्जेस है और 5 नेगेटिव चार्जेस हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ये रॉड जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। और इसके ऊपर जो नेट चार्ज है, क्यों, दिस इज इक्वल टू 0, वो 0 की इक्वल है। तो इसी को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जाता है। जब भी किसी मटेरियल के ऊपर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो फिर इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहते हैं। तो आप लेट सपोज अगर हम एग्जांपल ले लें किसी इलेक्ट्रॉन का, किसी एटम का एग्जांपल ले लें। एटम्स हमारे पास जितनी भी एटम्स होते हैं किसी भी मटेरियल की, हुआ वो हमारे पास ऑक्सीजन का एटम हो, हुआ कॉपर का हो, हुआ एल्यूमिनियम का हो, हुआ वो हमारे पास जो है जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ दैट है, दिस इज न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके इर्द गिर्द हमारे पास शेल्स होते हैं और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करते हैं। अब जितने यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्यूशन करते हैं, मीन जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में रिवोल्यूशन करते हैं उतनी ही नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसी न्यूक्लियस के अंदर ऑक्युपाई होते हैं। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एज अ रिजल्ट इस एटम के ऊपर किसी भी किस्म का चार्ज जो है वो ऑक्युपाई नहीं होता और ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब लेट सपोज हमारे पास
यहाँ पे ये जो एटम है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लें, लेट सपोज यहाँ पे एक फोटॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट हो गया, या इस इलेक्ट्रॉन ने सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब कर ली बाई मीन ऑफ लाइट एनर्जी, बाई मीन ऑफ गैमा रेज, बाई मीन ऑफ हीट एनर्जी गेन कर ली। तो इसी गेनिंग ऑफ एनर्जी के साथ ये हमारे पास एस्केप होगा फ्रॉम द ऑर्बिट, फ्रॉम द शेल ऑफ द एटम। एज अ रिजल्ट ये इट विल बिकम फ्री, तो हमारे पास ये फ्री होगा। तो जब ये फ्री होगा तो अब इस एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मीन नंबर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल बी डिक्रीजेस बाई 1, तो वो डिक्रीज होंगे। तो हमारे पास डिक्रीज होके 5 बन गया। माइनस क्यों मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो हमारे पास वही 5 है। तो एज अ रिजल्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स के इफेक्ट को 4 प्रोटॉन कैंसिल कर लेंगे, और एज अ होल इसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपीयर होगा। और हमारे पास जो सेकेंड केस है, अगर एक दूसरा एटम है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द एटम। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो इक्वल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब लेट सपोज इसी ने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया विद द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितने हैं, इनिशियली यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, वो कितने के हैं, दिस इज 4 प्रोटॉन है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे वो कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो यहाँ पे वो भी 4 है। तो दोनों इफेक्ट कैंसिल कर लेते हैं, और एज ए रिजल्ट ये एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब अगर ये एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें, मीन लेट सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एज अ रिजल्ट अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो डिफरेंट हो गई। नंबर ऑफ प्रोटॉन वही है विच इज 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 4। अब ये हमारे पास वही 4 है, मगर इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट विल बी इंक्रीजेस बाई 1, वो 1 से इंक्रीज होगा। तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 है। तो 4 प्रोटॉन के इफेक्ट को 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर लेंगे, और एज अ रिजल्ट इसी एटम के ऊपर जो नेट चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज जो होगा वो अपीयर होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम जो है चार्ज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड चार्ज एंड दिस प्रॉपर्टी इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, और ये हमारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब हिस्ट्री ऑफ चार्ज मीन चार्ज की और मैग्नेटिज्म की जो हिस्ट्री है वो 600 BC से शुरू हुई थी, 600 BC से शुरू हुई थी। मगर चार्ज के कंसेप्ट को सबसे पहले फ्रैंकल बेंजामिन ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था। बेंजामिन फ्रैंकल ने इसके कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था 1740 में। उसके बाद जो है 1747 में बाकायदा तौर पे फ्रैंकल बेंजामिन ने चार्ज को इन्वेंट कर लिया, और इसकी इन्वेंशन के साथ ही माइकल फेराडे ने और रॉबर्ट मिलिकान ने बाकायदा तौर पे चार्ज को वेरीफाई भी कर दिया। तो एक्सपेरिमेंट की मदद से उन्होंने चार्ज को वेरीफाई भी कर दिया। तो इसी को हम चार्ज कहते हैं। जब भी हमारे पास किसी मटेरियल के ऊपर नेचुरली सब के सब मटेरियल जो है, वो इंसुलेटर हो, कंडक्टर्स हो, सेमी कंडक्टर्स हो, उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन हमारे पास जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उस तादाद में बराबर होते हैं, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मगर जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें या इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लें, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। और जब कोई एटम, जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लॉस करता है, दिस इज आपके पास विद द हेल्प ऑफ अ फिनोमेना कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। इसी को हम इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। जब हम किसी मटेरियल के ऊपर चार्ज अपीयर कर लें तो इसी फिनोमेना को इलेक्ट्रिफिकेशन कहा जाता है। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये एक रॉड है। अब अगर इस रॉड को हम रब्ट कर लें किस चीज़ के साथ,
सेल के साथ या हेयर के साथ रब कर लें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी या डिफिशिएंसी क्रिएट होगी। तो इसी एफिशिएंसी और डिफिशिएंसी की वजह से इस रॉड के ऊपर चार्ज अपीयर होगा। अब लेट्स सपोज इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अब इसी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो अपीयर होगा। अब अगर इस रॉड ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लिया, विद लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपीयर होगा। तो फिर इसी को हम पॉजिटिव चार्ज और इसको हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो ये तो हमारे पास चार्ज की हिस्ट्री हो गई और ये हमारे पास चार्ज हो गया। इसके बाद यूनिट ऑफ चार्ज। अब चार्ज चूंकि आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है, मगर आपके पास चार्ज जो है एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो चार्ज को हम मेजर करते हैं इन द यूनिट ऑफ कॉलम। हम इसे कॉलम में मेजर करते हैं, चार्ज को हम कॉलम में मेजर करते हैं। सो हमारे पास जो कॉलम है वो किस चीज़ की इक्वल है? कॉलम को हम दो वे से डिफाइन कर सकते हैं। अब कॉलम्स को हम दो वे से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट जो डिफिनेशन हमारे पास कॉलम का है, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज मीन वन कॉलम किस चीज़ की इक्वल होता है? द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसपोर्टेड, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर in 1 second by a steady current of 1 ampere called वन कॉलम। तो इसी को हम वन कॉलम कहते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर कनेक्टेड है एक सोर्स के साथ, मीन बैटरी के साथ कनेक्टेड है। अब इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट हमारे पास स्टेडी करंट है। स्टेडी मीन यूनिफॉर्म करंट फ्लो हो रही है। तो अब यहाँ पे इसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के ऊपर, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, इसी क्रॉस सेक्शन के ऊपर अब अगर 1 सेकेंड में इन द टाइम ऑफ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, जितने हमारे पास जो है चार्ज पास होते हैं, अब ये हमारे पास जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है विच इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। अब टाइम 1 सेकेंड में इसी एरिया के ऊपर स्टेडी करंट की वजह से, I की वजह से जितने नंबर ऑफ चार्ज पास होते हैं उसी नंबर ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड कॉलम। तो इसी को हम वन कॉलम कहते हैं। जो सेकेंड हमारे पास डिफिनीशन है, दिस इज कॉल्ड सेकेंड डिफिनीशन हमारे पास द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। तो वन कॉलम क्या है? वन कॉलम बेसिकली हमारे पास वो अमाउंट ऑफ चार्ज है दैट एग्जर्ट, जो एग्जर्ट करते हैं अ फोर्स ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9 न्यूटन, 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट करते हैं। अ सिमिलर चार्ज एंड सिमिलर चार्ज आर कॉल्ड वन कॉलम। अब लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेस हैं। एक चार्ज हमारे पास ये है, लेट सपोज दिस इज Q1 एंड इज इक्वल टू 2 कॉलम, और ये हमारे पास जो है दूसरा चार्ज है से हमारे पास दिस इज Q2 हमारे पास, और ये भी 2 कॉलम का है। दोनों सिमिलर चार्जेस हैं और इन दोनों चार्ज के दरमियान जो सेपरेशन है दिस इज 1 मीटर। वो क्या है? 1 मीटर। 1 मीटर है हमारे पास इन दोनों के दरमियान सेपरेशन है। अब ये दोनों चार्जेस जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और ये दोनों 1 मीटर के फासले के ऊपर है। अब अगर ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, कितना फोर्स एग्जर्ट करते हैं? 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट करते हैं। तो फिर इसी को हम वन कॉलम कहते हैं। तो ये हमारे पास वन कॉलम है, दिस इज कॉल्ड वन कॉलम। तो ये तो हमारे पास हो गया चार्ज की यूनिट कॉलम हमारे पास हो गया। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज। चार्ज की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास क्या है? मीन इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज। चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब चार्ज हमारे पास क्या है? चार्ज हमारे पास इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक है। नंबर फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट आपके पास
करेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज, ये चार्ज की करेक्टरिस्टिक है। और सेकेंड जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये हमारे पास इसकी सेकेंड करेक्टरिस्टिक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और नंबर थर्ड वन जो करेक्टरिस्टिक है, दिस इज नेचर ऑफ फोर्स। मीन किसी भी चार्ज की जो नेचर होगा, नेचर ऑफ फोर्स होगा, आया ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा या ये फोर्स रिपल्सिव होगा जब ये दोनों एक दूसरे की विसिनिटी में लाई होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में सबसे पहले जो साइंटिस्ट था वो था वाटसन। विलियम वाटसन ने 1746 में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। फिर उसके बाद 1747 में बेंजामिन फ्रैंकल ने भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, मगर फिर इसे प्रूव किया था किसने, 1843 में फ्रैंकल माइकल फेराडे ने इसे बाकायदा तौर पे प्रूव किया था दैट चार्ज आर कंजर्व्ड, चार्ज आर कंजर्व्ड। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक ये क्या कहते हैं, इट इज स्टेटेड दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मीन हम क्या करते हैं, हम नहीं चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और नहीं हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। मीन किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो नंबर ऑफ चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, वो कंजर्व्ड होते हैं। अब जितने भी हमारे पास मटेरियल्स हैं सब के सब चूंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, तो अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस बॉडी के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज या हम एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लें या यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज को हम ख़त्म कर लें, डिस्ट्रॉय कर लें, बल्कि हम सिर्फ इस बॉडी के ऊपर चार्ज की एफिशिएंसी और डिफिशिएंसी को क्रिएट कर सकते हैं, नहीं हम चार्ज को जनरेट कर सकते हैं। तो इसी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। किस तरह, अब लेट्स सपोज हमारे पास एक हेवी न्यूक्लियाई है, से यूरेनियम। मीन यूरेनियम की न्यूक्लियाई हमारे पास है U92 और 238 हमारे पास एक हेवी न्यूक्लियाई है। अब अगर हम इसके करीब से एक गेमा रेस को पास कर लें, सच दैट यहाँ पे इस गेमा रेस की जो एनर्जी है E इज इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल है। मीन एक ऐसी गेमा रेस को पास कर रहे हैं, यूरेनियम के करीब तर पास कर रहे हैं, सच दैट कि इसके पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी है दिस इज इक्वल टू 1.02। दिस इज अ यूरेनियम न्यूक्लियाई मीन U92 एंड 238 हीवी न्यूक्लियाई है। कोई भी हीवी न्यूक्लियाई हो सकती है, ऐसी न्यूक्लियाई जिसका हमारे पास चार्ज नंबर ग्रेटर देन 60 हो या हमारे पास इसका एटॉमिक मास ग्रेटर देन 150 हो। यूरेनियम भी हो सकती है, इरेडियम भी हो सकती है, या दूसरी कोई हेवी न्यूक्लियाई हो सकती है। अब अगर हम इसके करीब से किस चीज़ को, एक गेमा रेस को पास कर लें, such that the magnitude of the energy associated with that gamma ray is equal to 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है एनर्जी है। तो जब ये इस हीवी न्यूक्लियाई के करीब से पास होगी तो इस हीवी न्यूक्लियाई की इन्फ्लुएंस की वजह से, तो जब ये इसके करीब से गुजरेगी तो ये इसी यूरेनियम न्यूक्लियाई की इन्फ्लुएंस की वजह से स्प्लिट अप होगी एंड टू अ पेयर ऑफ चार्ज में ये स्प्लिट अप होगी। कौन कौन से पेयर ऑफ चार्ज में स्प्लिट अप होगी, एन पॉजिट्रॉन प्लस आपके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर में स्प्लिट अप होगी। कब, जब इसके पास मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी 1.02 हो या इससे ग्रेटर हो तो तभी ये गेमा रेस जो है, गेमा रेस इसी हीवी न्यूक्लियाई की इन्फ्लुएंस की वजह से वो स्प्लिट अप होगी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर में। तो अब अगर हम यहाँ पे देख लें तो बिफोर हमारे पास स्प्लिटिंग
गेमा रेस के ऊपर जो नेट चार्ज है क्यों, दिस इज इक्वल टू 0। और आफ्टर स्प्लिटिंग के बाद हमारे पास अगर हम यहाँ पे नेट चार्ज देख लें तो क्यों इज इक्वल टू माइनस ई प्लस N2 प्लस ई। तो अब अगर हम ये दोनों कैंसल तो नेट चार्ज क्यों इज इक्वल टू 0। तो इसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के चार्ज को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास 0 चार्ज आता है। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। मीन चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है, नहीं हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ हम इसकी एफिशिएंसी और डिफिशिएंसी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास है दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब व्हाट इज मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट द चार्ज ऑन अ मटेरियल शुड बी ई मीन फंडामेंटल चार्ज। किसी भी मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एलिमेंट्री चार्ज जो है दिस इज ई एंड ई इज इक्वल टू 1.6 multiplied by 10 power minus 19 coulomb. This is called fundamental charge and this is the lowest magnitude of charge on a material. So the charge on a material should be E mean fundamental charge और इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज या फंडामेंटल चार्ज के इंटेग्रल मल्टीपल होगा और कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। मीन जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा किसी भी मटेरियल के ऊपर दिस शुड बी इक्वल टू ई, या ई होगा या हमारे पास 2e होगा या हमारे पास 3e होगा या हमारे पास 4e होगा अप टू सो ऑन। मीन यहाँ पे n जो है n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर मीन 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। मीन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज जो है वो फ्रैक्शनल के फॉर्म में नहीं होगा। मीन कभी भी हमारे पास चार्ज 2/3 5/2e इस फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं होगा। नहीं हमारे पास चार्ज जो है वो इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल मीन 0.02e या 1.5e। तो इस फॉर्म में हमारे पास चार्जेस जो है वो ऑक्युपाई नहीं होंगे। वो हमारे पास या फंडामेंटल चार्ज E की इक्वल होगा या हमारे पास वो इक्वल होगा इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ n वेयर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। तो इस फॉर्म में हमारे पास चार्जेस जो है वो मटेरियल के ऊपर एग्जिस्ट होंगे, ऑक्युपाई होंगे और डेसिमल या फ्रैक्शनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होते। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अब हमारे पास चार्ज हमारे पास जो है सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। अब काइंड ऑफ चार्ज के बारे में नंबर फर्स्ट है हमारे पास सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज हमारे पास क्या है, सोर्स चार्ज को हम डिफाइन कर सकते हैं चार्ज यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस। चार्ज यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस, वो चार्ज जो लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज होता है। तो उसी चार्ज को हम क्या कहते हैं, उसी चार्ज को हम सोर्स चार्ज कहते हैं। और सोर्स चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है दिस इज ग्रेटर देन अदर चार्जेस मीन दिस इज इक्वल टू क्यों, एलिमेंट्री चार्ज से ज्यादा होता है, फंडामेंटल चार्ज से इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। सेकेंड जो हम चार्ज का जिक्र करते हैं दिस इज हमारे पास दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम जो चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं वो है सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी दूसरी चार्ज की विसिनिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करते हैं। तो उस चार्ज को हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। अब ये जो हमारे पास चार्ज है दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। अब लेट सपोज हम यहाँ पे इसी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम जो दूसरा चार्ज यूज करते हैं इसी चार्ज को हम क्या कहते हैं, दिस चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। इस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। और नंबर थर्ड वन जो है दिस इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज, दिस इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज।
अब थर्ड वन पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज हमारे पास क्या है? पॉइंट चार्ज को हम डिफाइन करते हैं दैट अ चार्ज विच डू नॉट डिस्टर्ब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर चार्जेस, बच्चों डू नॉट डिस्टर्ब डिस्ट्रीब्यूशन। Distribution of other charges are called test point charge। तो इसी को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। अब पॉइंट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है दिस इज इक्वल टू फंडामेंटल चार्ज E एंड इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कोलम। तो ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है। दिस इज द लोवेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल के ऊपर ये लोवेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। नंबर फोर्थ नंबर पे जो है दिस इज कॉल्ड हमारे पास स्टैटिक चार्ज। अब स्टैटिक चार्ज हमारे पास क्या है? हर उस चार्ज को हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं जिसकी वेलोसिटी 0 हो, मीन v इज इक्वल टू 0। तो इस काइंड ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक चार्ज कहते हैं। आप लेट सपोज हमारे पास ये एक चार्ज है और इसकी वेलोसिटी 0 है, रेस्ट के फॉर्म में है, तो इस चार्ज को हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं। और नंबर फिफ्थ वन जो है हमारे पास दिस इज कॉल्ड डायनामिक चार्ज। दिस इज कॉल्ड डायनामिक चार्ज। अब डायनामिक चार्ज क्या है? डायनामिक चार्ज वो चार्ज होता है जिसकी वेलोसिटी v इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसी चार्ज को हम डायनामिक चार्ज कहते हैं। जब हमारे पास कोई चार्ज मोशन करता है विथ सर्टन वेलोसिटी, तो इसी को हम डायनामिक चार्ज कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड डायनामिक चार्ज। और ये डायनामिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट जो हमारे पास है दिस इज फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में हम 3 चैप्टर्स में पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट जो चैप्टर है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। और नंबर सेकंड जो ब्रांच है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोडायनामिक को करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स को करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। और नंबर थर्ड वन जो हमारे पास है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। मीन अ ब्रांच ऑफ physics in which we study about characteristic behavior of charges when it is at rest। जब किसी चार्ज की वेलोसिटी v 0 हो, तो इस वक्त इस चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर की जो स्टडी है इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। नंबर सेकंड इलेक्ट्रोडायनामिक। जिस तरह इसके नाम से जाहिर है इलेक्ट्रो कहते हैं चार्ज को और डायनामिक कहते हैं मोशन को। सो इलेक्ट्रोडायनामिक मीन इलेक्ट्रो मीन चार्ज और डायनामिक मीन मोशन। सो द स्टडी ऑफ चार्ज एंड मोशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक। तो इसमें हम उन चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं जो सर्टन वेलोसिटी के साथ ट्रेवल होते हैं, और ऐसे चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोडायनामिक कहते हैं। नंबर थर्ड वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक जो है हमारे पास वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में? द कंट्रोल्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंट्रोल्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी कंट्रोल्ड मोशन ऑफ चार्ज, जिसमें हम चार्जेस की कंट्रोल्ड मोशन मीन उसकी वेलोसिटी को हम कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये हो गई चार्ज की हिस्ट्री। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कूलम लॉ को एक्सप्लेन करेंगे।